हेलो एवरीवन, माय नेम इज नील गौर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी। और भले ही आप नीट के एस्पिरेंट हो या फिर आप जेई के एस्पिरेंट हो, आप ये वीडियो देख सकते हो क्योंकि मैंने दोनों एग्जाम क्लियर कर रखे हैं। जेई मेंस में मेरी परसेंटाइल थी 98.44 और जेई एडवांस में मेरे 127 मार्क्स थे आउट ऑफ 300, विच इज़ अ रियली गुड स्कोर कंसिडरिंग कि मैं केवल एक पीसीपी का स्टूडेंट हूँ, मेरे पास मैथ्स नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो बाय फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री। सो फिजिकल केमिस्ट्री में मेनली तुम्हारी दो चीज़ें टेस्ट होती हैं, एक तो तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और दूसरा कैलकुलेशन करने की स्पीड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की, तो वो तुम मेनली अपने टीचर से लोगे बाय अटेंडिंग लेक्चर और क्लासेस, वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। और उसके बाद तुम एनसीईआरटी पढ़ सकते हो या फिर कोई भी अच्छी कोचिंग के मॉड्यूल्स यदि तुम्हारे पास है तो वो पढ़ सकते हो। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स में भी कुछ ऐसा पोर्शन होता है जो कि थोड़ा याद करने का होता है, और उसके लिए मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि तुम एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर नीट में पूछा नहीं जाता, इसलिए उसके बाहर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। और इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन करने की स्पीड बढ़ाने की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कई चैप्टर्स में बहुत अच्छी अच्छी वैल्यूज़ दी हुई हैं। और फॉर एग्जांपल मान लो अनसर्टेनिटी निकालने क्वेश्चन आ गया, एनर्जी निकालने क्वेश्चन आ गया, जो तुम कैलकुलेशन करने बैठ जाओगे उसमें और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा। और जब भी पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो केमिस्ट्री में तुम्हारा मेजर टाइम चला जाता है, उसकी वजह से फिजिक्स और बायो ख़राब हो जाती है। इसलिए कैलकुलेशन करने की स्पीड बढ़ाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए जो बेस्ट तरीका है वो है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ साथ तुम्हें फॉर्मूले भी याद होने चाहिए हर चैप्टर के, और फॉर्मूले याद करने के लिए तुम शीट्स वगैरह बना सकते हो। बाकी मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि इसके लिए तुम केमिक यूज़ करो, क्योंकि वहाँ पे वो फॉर्मूले भी दिए हैं जो कि तुम्हें डायरेक्ट एनसीईआरटी में कहीं नहीं मिलेंगे, और इसमें हर चैप्टर में जो याद करने वाला पार्ट है वो भी कवर्ड है, इसलिए तुम्हारे दोनों चीज़ें हो जाती है इससे। एंड अब इसके बाद बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे सबसे टफेस्ट पोर्शन लगता था पूरी केमिस्ट्री का, और मैं सोचता था कि यार यदि मैं ऑर्गेनिक नहीं करूं तो भी तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं ऑर्गेनिक क्यों पढ़ रहा हूं। और मुझे लगता है कि मेरी बहुत गलत सोच थी, क्योंकि ऑर्गेनिक ट्रस्ट मी यदि तुम्हें समझ में आ जाती है तो वो केमिस्ट्री का सबसे ईजीएस्ट पोर्शन है, क्योंकि इसके क्वेश्चन में ना कोई कैलकुलेशन होती है, और नीट के लेवल पे इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे कि तुम 10 सेकंड में एक क्वेश्चन कर सकते हो, जिसकी वजह से बहुत स्कोरिंग हो जाता है। और ऑर्गेनिक को समझने का जो बेस्ट तरीका है वो तुम्हारे टीचर ही हैं, और उनसे अच्छा तुम्हें कोई ऑर्गेनिक नहीं समझा सकता। तुम डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ के ऑर्गेनिक को नहीं समझ सकते, और यदि तुम्हारे टीचर उतना अच्छा नहीं पढ़ाते, जो कि मोस्ट ऑफ द लोगों के नहीं पढ़ाते, तो तुम यूट्यूब पे पंकज सर की वीडियो देख सकते हो, ज़्यादातर तुम जानते ही होगे उनको, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने उनकी जीओसी की वीडियो देखी थी, वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थी। बाकी ऑर्गेनिक में एक चीज़ जो मैंने डिस्कवर करी थी वो थी कि रेदर देन हम ये याद करें कि कोई रिएजेंट आ रहा है तो उससे क्या चेंज हो रहा है, हम यदि ये समझ लें कि वो चेंज क्यों हो रहा है, तो हमारे लिए ऑर्गेनिक बहुत इजी हो जाएगी। क्योंकि यदि क्वेश्चन में वो रिएजेंट बदल देता है और ऐसा रिएजेंट आ जाता है जो एनसीईआरटी में भी नहीं हो, तो भी हम वो क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो रिएक्शन क्यों हो रही थी। एंड ऑर्गेनिक में जब भी तुम्हारे टीचर तुम्हें कुछ पढ़ाते हैं तो उसे तुम एक बार अच्छे से पढ़ लो और क्वेश्चंस करना डायरेक्टली चालू कर दो उसको याद करने से पहले, क्योंकि जब तुम क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, उसका तुम्हें एप्लीकेशन दिखेगा और तुम्हें मज़ा आएगा थोड़ा, और फिर वो चीज़ें ईजी हो जाएंगी याद करने के लिए। और जनरली ऑर्गेनिक में टीचर्स बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा देते हैं जो कि नीट में नहीं आते बिल्कुल भी, और क्वेश्चंस करके तुम्हें समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एक्चुअली में, और फिर तुम यदि उसी पे ही फोकस करोगे तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अब लास्टली इनऑर्गेनिक में फॉर चैप्टर्स एक्सेप्ट केमिकल बॉन्डिंग, तुम्हें कोई कितनी भी बड़ी कोचिंग की मॉड्यूल ला के दे दे, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना उसे, तुम्हें केवल एनसीईआरटी पे स्टिक रहना है, क्योंकि क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही बनते हैं, मॉड्यूल से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता है इनऑर्गेनिक में। और इनऑर्गेनिक में बस केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है, इसमें काफ़ी चीज़ें समझने की, और इसमें यदि तुम्हारे पे कोई कोचिंग की मॉड्यूल है तो तुम पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी रहेगी वो। और जो बेस्ट वे मैंने अप्लाई किया था इनऑर्गेनिक पढ़ने का वो ये था कि मैं क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है वो मैं घर पे आके अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़ लेता था, और फिर मैं केमिक से सॉल्व कर लेता था उसे, और अगले दिन जाके मैं अपने दोस्तों से क्वेश्चन पूछता था बिल्कुल निकाल के, ऐसे कि वो जवाब ही नहीं दे पाए, और वो भी सेम करते थे। उससे मुझे समझ में आ जाता था कि मेरा कौन कौन सा पोर्शन वीक रह गया है, और उसे मैं घर पे आके अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़ लेता था और फिर से केमिक से सॉल्व कर लेता था, एंड इससे इनऑर्गेनिक बहुत अच्छे से कवर हो जाती थी। एंड इनऑर्गेनिक में मेरे सर मुझसे बोलते थे कि ये थोड़ा वॉलेटाइल सब्जेक्ट है, इसलिए इसका रिविजन करना जरूरी है, यदि तुम इसका रिविजन नहीं करोगे तो तुम इसे पक्के में भूल जाओगे, और फिर इसको फिर से याद करने में बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए जब भी फ्री टाइम मिले तो कुछ करो नहीं करो इनऑर्गेनिक जरूर रिवाइज कर लेना। एंड लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी केमिक आप यूज़ करो तो उसमें जो भी क्वेश्चन में आप एक बार अटको, आपको लगे कि मैं ये भूल सकता हूँ, उसको टिक कर लो, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आए उसको आप एक बार सर्कल कर लो, और अगले दिन अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले इन क्वेश्चन को रिवाइज कर लो, तो आपके ऑर्गेनिक बिल्कुल डन हो जाएगी और आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा ऑर्गेनिक में। और इतना ही रखना चाहूँगा मैं इस वीडियो के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।